नमस्कार दोस्तों, आज दिवाली का शुभ अवसर है और हमारे मित्र अश्विनी कुमार दुबे जी हमसे मिलने आए हैं। खाने पीने के साथ हम बातचीत करते रहेंगे। हम्म। सर एक ठेकेदार है, पढ़े लिखे ठेकेदार, और अभी यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर बहुत काम चल रहा है। अभी जेवर तक है, फिर मथुरा तक, फिर आगरा तक, फिर लखनऊ तक, तो आने वाले काफ़ी सालों तक काम चलता रहेगा। सर से बात करते हैं। अश्विनी कुमार दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। सर आप ये बताइए कि बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है आपकी एज ए सर ठेकेदार। मैं 1997 में बी इन सिविल इंजीनियरिंग पास आउट हूँ और मैंने एमटेक किया 2016 में नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा से। और हम 25 साल से सर जॉब में थे और सिविल में मेरा बेसिकली बिल्कुल क्वालिटी से रिलेटेड मेरा वर्क फील्ड है। बल्कि आप बढ़िया एकदम क्वालिटी वाला काम करके देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि क्वालिटी चीज़ होती क्या है। जी अच्छा सर, जैसे भी यमुना प्राधिकरण में एयरपोर्ट बन जाएगा, अगले साल मिड में जहाज उड़ना शुरू हो जाएंगे। जी मैंने उस एरिया का भ्रमण किया। जी वहाँ पे जगह जगह अनप्रोफेशनल ठेकेदारों के नंबर लिखे हुए हैं, कोठी बना लो, ये बना लो, शेड बना लो, वो बना लो। आप पर्टिकुलर देखिए, ठेकेदार से कुछ भी करवा लीजिए, जी। पर आपका कोई स्पेसिफिक एरिया भी है कि इसमें तो हम मास्टर हैं पर काम सारे करते हैं। सर हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम है उसमें हम मास्टर हैं और इसमें सर छोटे छोटे ठेकेदार से सेम रेट पे अगर हम लोग काम कर रहे हैं और इसकी जवाबदारी ये ले रहे हैं कि हम आपको काम होने के बाद भी 2-3 साल तक हम उससे रिलेटेड कुछ भी इशू आता है, कुछ भी बात होती है तो उसका हम जिम्मेदारी लेते हैं। और देखिए सर ने जी कितनी अच्छी बात की कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि गवर्नमेंट किसी को ठेका देती है तो उसमें एक साल का ये भी होता है कि आप हमें बैकअप सर्विस भी देंगे। तो सर वो भी चीज़ कह रहे हैं कि कोई भी काम होने कंप्लीट होने के बाद ऐसा नहीं है कि हम चले गए, उसके बाद भी जब तक आपकी सेटिस्फैक्शन नहीं होती, एक साल तक जो भी समस्या आएगी उनको भी दूर किया जाएगा। अच्छा सर, आपका कुछ ऐसा तो नहीं है कि भैया हम 1 लाख का काम लेंगे या 1 करोड़ का लेंगे, इसमें क्या लिमिट रहेगी काम की। नहीं, काम तो वैसे हम लोग 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ ऐसे मिनिमम 25 लाख का काम ले रहे हैं। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहीं पे रहता हूँ ग्रेटर नोएडा में। अपना घर है। अपना घर है, अपना अपना यहीं दफ्तर है। ऑफिस है। और कुछ भी अगर काम हो जाने के बाद भी हम लोग उसका जिम्मेदारी रखेंगे कि मेंटेनेंस चाहे कुछ भी ऐसा हो, कुछ बात आती है तो हम उसको फ्री सर्विस अच्छा देंगे। सर, इसमें जैसे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी नंबर लेना है तो कुछ कंपनी के बारे में बताइए और जीएसटी नंबर के बारे में बताइए। सर हमारे पास जीएसटी नंबर भी है, सीआईएन नंबर भी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सारे डॉक्यूमेंट हैं। और अभी हम लोग का निमराना उत्सुका केमिकल कंपनी है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम हम ही लोग कर रहे हैं पिछले 7 से 8 सालों से। अच्छा, और सर आपने रेलवे में भी कुछ बताया काम किया अभी। रेलवे में नहीं, मेट्रो का हमने भलसवा मेट्रो स्टेशन पे हमने 2 स्टेयर केस का स्ट्रक्चर का काम किया है, वो हम लोग का कंप्लीट हो गया है। ठीक है सर, जी और आपका व्यक्तिगत तजुर्बा, कितनी कंपनी में काम किया, कितने साल काम किया, वो भी बता दीजिए। सर मेरा एक्सपीरियंस बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो पूरा 25 सालों का है। हाँ जी। मैंने जेपी कंपनी में, हम्म। सहारा इंडिया कंपनी में हम्म। और पिछले 10 साल से एलएनटी में, लॉसन एंड टुब्रो लिमिटेड में हमने काम किया हुआ है। हाँ जी। और उसके बाद जस्ट अभी ये कंपनी पिछले 1-1.5 साल से हम लोग लार्ज स्केल पे थोड़ा इसको बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं इसको सितंबर से कंपनी को ज्वाइन करके अपनी प्राइवेट सारी कंपनी से जॉब छोड़ के मैं इसको फोकस कर रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि सर दिवाली पे मिलने आए थे अपने सीए हम्म, रूबी जी और शशि भूषण गर्ग से। और मैंने अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस ये है कि मैं जब यमुना पे गया तो वहाँ पे बड़े अनप्रोफेशनल लोगों ने जो नंबर लिख रखे हैं, मेरे से कोठी बनवा लो, शेड बनवा लो, टीन बना लो, फैक्ट्री बना लो। मैंने कहा जब अनप्रोफेशनल लोग इस लाइन में है तो प्रोफेशनल बंदे का नंबर तो हो। क्यों सर। जी अच्छा सर, रेट का कैसे डिस्कस होगा, जैसे वो ठेकेदार जो होते हैं अनपढ़, वो कुछ भी बोल देते हैं कि हम आपको जी कोठी बना देंगे 2,000 रुपये स्क्वायर फुट से, जी। फिर पैसे लेके भाग भूग जाते हैं। तो रेट कैसे सेटल होगा। रेट का देखिए सर, एक बड़ा सिंपल लाइन में है कि दिल्ली शेड्यूल रेट, डीएसआर जिसको बोलते हैं, हाँ जी। वो रेट आपको गूगल पे कहीं भी पड़ा हुआ है। अगर हम बोलते हैं कि भाई जैसे जो लोकल ठेकेदार जो भी रेट वो दे रहे हैं, आजकल ज़्यादातर रेट मार्केट में सब मालूम है कैसे बनता है, क्या बनता है, क्या रेट में बनता है, हम उसी रेट पे काम करेंगे और काम क्वालिटी से देंगे। जो अनप्रोफेशनल करेंगे उसमें कोई क्वालिटी नहीं रहेगी। हम लोग क्या है कि पढ़े लिखे अगर इंजीनियर हैं तो कोई भी चीज़ क्या होता है कि कैसे करना है उस काम को हम वैसे फिनिश अच्छा सर, करेंगे। दो तरह से बिजनेस होता है। जी ये कुछ लोग कहते हैं ये भाई कोठी बना दो 2 करोड़ की, माल हम देंगे, जी। आप लेबर रेट खोल लो, तो हाँ, आप ऐसे भी काम करते हैं। नहीं लेबर रेट पे काम हम लोग नहीं करते हैं, विथ मटेरियल ही काम ज़्यादातर अच्छा, आप भी तो करते हैं। मटेरियल लेते हैं ताकि यस यस। अच्छा, इसमें क्वालिटी में जैसे मान लो एक नॉर्मल टोंटी लगनी है 200 रुपए की, एक हाँ जैगवार की लगनी है 2,000 की,
हाँ मान लो कोई बंदा कहता है कि हमें ये स्टैंडर्ड का माल चाहिए, तो उसमें फिर रेट कैसे सेटल होते हैं? नहीं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एसेसरीज होती है, अगर उसको हम क्या करेंगे कि जो भी हमको ले आके लगाना रहेगा, हम क्या है कि ऑनर से ले लेंगे और उसको हम इंस्टॉलेशन चार्जेज ले लेंगे। अच्छा, ये भी है जी जैसे बेसिक बहुत बड़ी कोठी बननी है, जो फैक्ट्री हाँ। बननी है, बेसिक की डील डन होगी, हाँ, उसके बाद आपको जो एक्सेसरी है वो कहेंगे भैया आप लगा लो, आप अपने दे हिसाब दो, से। हम उसको लगवा देंगे। मेन काम है जी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जी फिर स्ट्रक्चर हाँ। और उसकी फिनिशिंग, ये चीज मेन है। फिनिशिंग में जितने भी आइटम लगेंगे वो ऑनर्स के हिसाब से ही लगेंगे, कि भाई ऑनर कहेंगे हमको ये पेंट लगाना है, हम वही पेंट लगाएंगे। हम अगर ऑनर बोलते हैं कि भाई हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ये हेवेल्स के चाहे इसके वायर लगने हैं, वो लगाएंगे। जी अच्छा जी। हाँ और सर इसमें डेडलाइन कैसे रहती है कि जैसे कोई बंदा कहता है मेरी फैक्ट्री बना दो यमुना एक्सप्रेस वे पे हाँ। और मुझे 1 साल में चाहिए, तो ये भी बात पहले खुल जाती है कि क्या टाइम शेड्यूल रहेगा, कैसे कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम लोग एक बार वर्क ऑर्डर चाहे कोई भी चीज़ फाइनल करते हैं, तो उस काम के हिसाब से अगर टाइमलाइन फ्रेम फिक्स हो गई, तो आज के मार्केट में मेन चीज़ वही है कि आप प्रोजेक्ट को विद इन टाइम फ्रेम कंप्लीट करके दें। तो ये हम लोग का जो भी पहले डिसाइड हो जाता है, उतने टाइम में हम काम कंप्लीट करके देते सर हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कहते हैं कि चलो आपको फैक्ट्री बनानी है और हमारी जो टोटल जो भी नाप तोल करके 3 करोड़ में डन हो गया, हाँ ये वैल्यू होगी, बजट हो गया। जी। अब ये पेमेंट आपको कैसे रिलीज होगी, इसमें क्या शेड्यूल रहता है? पेमेंट टर्म्स कंडीशन में ये हो जाता है कि जैसे स्टार्टिंग में कुछ मोबिलाइजेशन एडवांस हम लोग लेते हैं, उसके बाद जो मंथली रनिंग बिल हम लोग जनरेट करते हैं, वो महीने का महीने बिल हम लोग जैसे भी क्लाइंट से बात होती है 15 दिन या 1 महीने पे बिल देते जाते हैं, पेमेंट लेते रहते हैं। जैसे जैसे काम होता है वैसे वैसे यस, चलती रहती हाँ है। जी हाँ जी सर। अच्छा सर, अपनी कंपनी का नाम धीरे धीरे बताइए ताकि लोग गूगल पे सर्च कर सके। जी, हमारी कंपनी का नाम है EISAD इंजीनियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके जी और इसमें कौन कौन डायरेक्टर हैं? जी, हमारा एक छोटे भाई हैं अजीत कुमार दुबे, वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ओके। और मैं अश्वनी कुमार दुबे, उसमें मैं डायरेक्टर हूँ। 2 पार्टनर हैं उसमें। और कितनी पुरानी है सर ये कंपनी? ये कंपनी तो सर देखिए पहले प्रॉपराइटर पे 2017 से चल रही थी। ओके। अभी हम लोग को दिसंबर 2022 में इसको प्राइवेट लिमिटेड किए हैं। ओके। और अभी